हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शैलेंद्र गुप्ता। इंस्पायर करियर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 12 केमिस्ट्री, हैलो अल्केन एंड हैलो एरिन्स, जिसमें हम लोग हैलो अल्केन यानी अल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। जिसमें इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अल्कोहल से कैसे हम अल्किल हैलाइड को बनाएंगे ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम लोग अल्केन, अल्कीन और अल्काइन अलग अलग तरह से हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले फ्रॉम अल्केन, अल्केन से हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अल्केन से बनाने का मेथड हम देखते हैं। तो सबसे पहले अल्केन का सबसे छोटा जो एग्जांपल है वो होता है मीथेन, यानी कि CH4। अगर CH4 का हम रिएक्शन हाइड्रोजन से करा देते हैं, जैसे कि Cl2 HNu अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंटेशन में, या फिर हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 250 to 400 डिग्री सेल्सियस, 250 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, या फिर HNu अल्ट्रावायलेट रेज के हम प्रेजेंटेशन में रिएक्शन कराते हैं। तो यहां से हाइड्रोजन 1Cl को लेकर के HCl बाहर हो जाएगा और CH3Cl का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी मेथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहां हम ध्यान देंगे कि यहां जब भी हम हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन हैलोजन से कराते हैं, HNu के प्रेजेंटेशन में कराते हैं, तो यहां केवल हमें मेथिल क्लोराइड नहीं मिलता है, ये मिक्सचर ऑफ मेथिल क्लोराइड मिल जाता है, ये मिक्सचर ऑफ अल्किल क्लोराइड मिलता है। जैसे कि अब यह रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकता है। अब जब यह मेथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है तो HNu के प्रेजेंटेशन में पुनः यह Cl2 रिएक्शन करता है और पुनः यहां से H और यहां से Cl, HCl बाहर हो जाता है और यहां बचता है CH2Cl2, यानी कि डाइक्लोरो मीथेन का फॉर्मेशन कर लेता है। अब यह रिएक्शन पुनः नहीं रुकता है, HNu के प्रेजेंटेशन में Cl2 से रिएक्शन करता है और यहां से H, यहां से Cl बाहर होता है और CH3Cl का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यह फाइनली यह तब तक नहीं रुकता है जब तक कि सभी के सभी हाइड्रोजन जो है रिप्लेस नहीं हो जाते हैं। तो HNu Cl2 से रिएक्शन करता है तो Cl4 का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ ट्राइक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ टेट्राक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन होता है। टेट्राक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लोरोमीथेन, यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन, यहाँ पे ट्राइक्लोरोमीथेन और यहाँ पे टेट्राक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि जब भी हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन का रिएक्शन किसी हाइड्रोजन से होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, तो हमें एक मिक्सचर ऑफ अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, जहां पे मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो और टेट्राक्लोरो इन सभी का मिक्सचर हमें मिल जाता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब यहां हम देखते हैं, अब जैसे यहां हम एक एग्जांपल देखते हैं, CH4 Cl2 अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंटेशन में यह CH3Cl प्लस HCl बनेगा। अब चूंकि यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता है और यहाँ पे हमें अल्किल हैलाइड का मिक्सचर मिलता है, यहाँ जो हमारा हाइड्रोजन है यह तब तक रिप्लेस होता है जब तक कि सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमारे जो हाइड्रोजन है वो नहीं आ जाता है। जैसे कि अगर 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 4Cl जुड़ जाएगा, यानी कि टेट्राफ्लोरो आपका मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा।
अब यहाँ हम देखेंगे कि यह जो रिएक्शन हो रहा है यह कैसे हो रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वह फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल जैसे अब इसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। अब जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है वह मेनली 3 स्टेप में होता है, जिसका फर्स्ट जो स्टेप होता है उसको हम इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। इनिशिएशन स्टेप एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें हमें अल्ट्रावायलेट रेज एच न्यू की जरूरत पड़ती है या हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा हाइड्रोजन है इनिशिएशन स्टेप में Cl2 एच न्यू के प्रेजेंटेशन में यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होगा। एच न्यू के प्रेजेंटेशन में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, होमोलिटिक फिजन होगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यानी 2 मॉलिक्यूल Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ हम ध्यान देंगे कि यह फ्री रेडिकल है, Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब एक बार जब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है तो वह दूसरे किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर अटैक करता है और उस मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है। फ्री रेडिकल का यह क्वालिटी होता है, प्रॉपर्टीज होता है कि वह किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर अटैक करता है तो उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर लेता है और खुद को न्यूट्रलाइज कर लेता है। जैसे अब फर्स्ट जो स्टेप है इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है कि हैलोजन हाई एनर्जी लेकर के खुद को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है। तो सेकेंड जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन स्टेप जिसको हम चेन प्रोपेगेशन स्टेप कहते हैं। यह 2 स्टेप का होता है, यह 2 स्टेप का होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा फ्री रेडिकल है यह फ्री रेडिकल हाइड्रोकार्बन पे अटैक करता है, यानी कि CH4 पे यह फ्री रेडिकल जो है अटैक करता है। अब यह जो CH4 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं HCHHH। अब इसमें से कोई एक जो हाइड्रोजन है वह फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि होमोलिटिक फिजन होता है। किसी एक हाइड्रोजन कार्बन का जो बॉन्ड है वहां पे होमोलिटिक फिजन होता है। अब यहां से जब हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा तो हाइड्रोजन और क्लोराइड जो फ्री रेडिकल है यह मिल करके या Cl का फॉर्मेशन कर लेगा और यहाँ बचेगा CH3 और 1 इलेक्ट्रॉन H3C फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी कि मेथिल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मेथिल फ्री रेडिकल जो है वह पुनः क्लोरीन पे अटैक करेगा, यानी कि CH3 फ्री रेडिकल जो होगा Cl पे अटैक करेगा। अब यह फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। अब यहां से CH3 Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा और Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकेंड आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। स्टेप फर्स्ट एंड सेकेंड आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। अब जैसे मीथेन है Cl फ्री रेडिकल अटैक करेगा, मेथिल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा HCl हो जाएगा। अब मेथिल जो है वह Cl2 पे अटैक करेगा और जब Cl2 पे अटैक करेगा तो Cl फ्री रेडिकल होगा। अब Cl फ्री रेडिकल फर्स्ट स्टेप में जाएगा CH3। अब यह बार बार अटैक करता रहेगा और यहाँ पे बार बार अटैक करने से जितने भी हमारे मीथेन होंगे सभी मीथेन जो होंगे वह अल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लास्ट का जो स्टेप है उसको हम टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। लास्ट का जो स्टेप है वो स्टेप टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन स्टेप बहुत इजी स्टेप होता है। इसमें कोई भी 2 फ्री रेडिकल जब आपस में मिलते हैं तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे Cl फ्री रेडिकल दूसरे Cl फ्री रेडिकल से जब मिलता है तो Cl2 का फॉर्मेशन कर लेता है। CH3 फ्री रेडिकल दूसरे CH3 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है में से मिलता है तो यह CH3 इथेन का फॉर्मेशन कर लेता है। अब CH3 फ्री रेडिकल
और Cl फ्री रेडिकल अगर मिलता है तो यह CH3 Cl का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी अल्किल हाइलाइट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस आधार पे देखते हैं कि जो अल्कीन है, अल्कीन से जो हमारा अल्किल हाइलाइट बनता है वह इन 3 स्टेप में बनता है। मीथेन हाइड्रोजन से मिलकर के अल्ट्रावायलेट रेज या फिर हाई टेम्परेचर 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेकर के और अल्किल हाइलाइट का फॉर्मेशन कर लेता है। अल्किल हाइलाइट का जो फॉर्मेशन होता है यह फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप का होता है। फर्स्ट स्टेप को हम इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। इनिशिएशन स्टेप में जो इनिशिएशन स्टेप होता है, अल्ट्रावायलेट रेज या हाई टेम्परेचर में जो हाइड्रोजन है वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है तो प्रोपेगेशन सेकेंड स्टेप में वो मिथेन पे अटैक करता है और मिथिल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेता है। मिथिल जो फ्री रेडिकल होता है हाइड्रोजन से मिलकर के हाइड्रोजन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेता है और यह दोनों स्टेप जो है अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहते हैं। और लास्ट में थर्ड जो स्टेप है वह टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन स्टेप जो होता है जब 2 फ्री रेडिकल आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरह से हम अल्कीन हाइड्रोकार्बन से अल्किल हाइलाइट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अल्केन के अलावा हम सेकेंड जो है हम अल्कीन के द्वारा अल्कीन से भी अल्किल हाइलाइट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड होने के कारण जैसे कि इस तरह से C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड होने के कारण बहुत आसानी से यह HCl HBr HI हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसे रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करने से यहाँ पे हमें एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। एडिशन रिएक्शन होता है, डबल बॉन्ड टूटता है और जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है उसमें 2 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरह से। अब इनके बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक पे हाइड्रोजन और दूसरे पे Br का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह हमें अल्किल हाइलाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जब सिमेट्रिकल अल्कीन होता है तो किसी तरह का दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिकल यानी कि दोनों साइड में बराबर हो। जैसे कि इसका हम एग्जांपल देखते हैं, यदि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ पे हम HCl का रिएक्शन कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। CH3 Cl का फॉर्मेशन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल होता है, जैसे कि अब इस तरह से एग्जांपल हम देखेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। अब यहाँ अगर इस तरह से है, अनसिमेट्रिकल है, यानी जिनके बीच डबल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, इधर 1 कार्बन है और इधर 2 कार्बन है। जब इस तरह का केस होता है तो इसको हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। जबकि डबल बॉन्ड के दोनों साइड में बराबर कार्बन होता है तब उसको हम सिमेट्रिकल कहते हैं। तो अनसिमेट्रिकल जब अल्कीन होता है तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलता है। एक तो प्रोडक्ट यह होगा कि यह Cl यहाँ जुटेगा तो हमें इस तरह से कंपाउंड मिलेगा CH2 यहाँ पे Cl। दूसरा कि यह Cl यहाँ जुटेगा, हाइड्रोजन यहाँ जुटेगा तो यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ Cl यहाँ पे। अब यहाँ हम देखेंगे कि यह जो प्रोडक्ट है यह माइनर प्रोडक्ट होगा और यह मेजर प्रोडक्ट होगा। अब ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर यहाँ पे एक थ्योरी काम करता है, एक प्रिंसिपल काम करता है जिसको हम मार्कोनी-काफ का रूल कहते हैं। अब मार्कोनी-काफ का जो रूल होता है, मार्कोनी-काफ का रूल यह होता है कि जब एडिशन प्रोडक्ट के लिए इस तरह से अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में से जो निगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यानी कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, HCl HBr हो, तो इनमें से निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुटेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या
कम हो, तो यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसलिए यहाँ जुड़ा हुआ है। इसलिए यह जो प्रोडक्ट है मार्कोनी का के रूल के आधार पे यह जो प्रोडक्ट है यह मेजर प्रोडक्ट है और यह माइनर प्रोडक्ट है। इसका जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म से हमें पता चल जाएगा कि यह जो प्रोडक्ट है यह सेकेंडरी कार्बोकैटायन के थ्रू बनेगा और यह प्राइमरी कार्बोकैटायन के थ्रू बनेगा। जैसा कि हमें पता है कि टर्शियरी जो कार्बोकैटायन है वह मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी जो होता है वो मोर स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन से। इसलिए यह जो प्रोडक्ट है यह सेकेंडरी कार्बोकैटायन के थ्रू बनता है और यह जो प्रोडक्ट है यह प्राइमरी कार्बोकैटायन के थ्रू बनेगा। इसीलिए यह जो प्रोडक्ट होगा यह मेजर प्रोडक्ट होगा और यह जो होगा यह माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म देखेंगे तो अभी हमें समझ में आ जाएगा कि यह प्रोडक्ट इन दोनों में से कौन बनेगा। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट को या Cl के थ्रू हम देखते हैं। तो इसका मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म के पहले सबसे पहले स्टेप में जो हमारा HCl है, HCl यह आयोनाइज हो जाता है, H प्लस और Cl नेगेटिव है। अब इन दोनों को आयोनाइज होने के बाद इस पे अटैक करता है अनसिमेट्रिकल जो अल्कीन है, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस पे अटैक करेगा। जैसा कि हमें पता है कि जब जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, अगर दोनों साइड के जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ कार्बन है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो यह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। दो तरह का एडिशन रिएक्शन होता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक एक न्यूक्लियोफिलिक। तो जब जिनके बीच में डबल बॉन्ड है अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक समान होता है तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, और इसमें जो प्लस वाला है यह इलेक्ट्रोफाइल है, या जो नेगेटिव वाला है वह न्यूक्लियोफाइल है, ये तो आपको पता ही है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वह इस पे अटैक करता है, यानी कि H प्लस अटैक करेगा। अब जब H प्लस अटैक करेगा तो यहां हमको दो प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पे हमको दो प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह से। यदि यह इस CH2 पे, इस CH2 पर अगर अटैक करता है तो हमें इस तरह से मिल जाएगा CH3 CH, और यह CH2 है तो यह CH2 का CH3 हो जाएगा, यानी कि यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां से अगर हाइड्रोजन जुटेगा तो प्लस इस कार्बन पे आ जाएगा, तो प्लस यहां आ जाएगा। यदि यह हाइड्रोजन यहां जुटता है तो CH3, अब यहाँ CH है, एक और हाइड्रोजन आएगा तो CH2 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे CH2 बचेगा और प्लस यहाँ आ जाएगा। अब देखेंगे यही ध्यान देने की जरूरत है कि जब यह अटैक करता है तो हमें दो प्रोडक्ट होगा। तो अब जो प्रोडक्ट होगा तो यह जो है यह हमारा 2 डिग्री यानी सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा, और यह 1 डिग्री यानी प्राइमरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। और जैसा कि हमें पता है कि जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी है, तो यहाँ पे केवल दो ही है, सेकेंडरी और प्राइमरी, इसलिए यह जो होगा यह मेजर प्रोडक्ट देगा अब, और यह माइनर देगा। तो अब जो Cl बचा हुआ है, अब यहाँ Cl नेगेटिव आएगा, इस पे जुट जाएगा, तो CH3 CH Cl और यहाँ CH3 बनेगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव आएगा और यहाँ जुटेगा, तो CH3 CH2 CH2 Cl। तो यह जो प्रोडक्ट है यह प्राइमरी कार्बोकैटायन के थ्रू आ रहा है, यह सेकेंडरी कार्बोकैटायन के थ्रू आ रहा है। हमें पता है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, इसीलिए यह जो प्रोडक्ट होगा यह मेजर प्रोडक्ट होगा और यह जो प्रोडक्ट होगा यह माइनर प्रोडक्ट होगा। ओके, नोट कीजिए इसको। ओके, समझ में आ गया। अब एक छोटा सा रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जैसे कि इस तरह से देखेंगे, हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड C है, यदि यहाँ पे Br2 अगर रिएक्शन करता है जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंटेशन में, तो यह Br2
डबल बॉन्ड टूट जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि अगर डबल बॉन्ड है और जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उनके बीच का जो डबल बॉन्ड है टूट जाएगा और उन दोनों जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उस पर दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे यह है तो इस तरह से H, इस तरह से। अब इनके बीच में डबल बॉन्ड था, अब यह टूट करके दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और दोनों पे यह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं CH2Br, CH2Br, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और नेक्स्ट एक और बचा हुआ है एक्सचेंज ऑफ हैलाइड आयन। एक्सचेंज ऑफ हैलाइड आयन, एक्सचेंज ऑफ हैलाइड यानी कि हैलाइड जो है वो एक्सचेंज हो सकता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है RxNaI प्लस NaI। अब यहां से NaX बाहर हो जाएगा और यहाँ पे Ri जुड़ जाएगा, यानी कि पहले यहाँ कोई दूसरा हाइड्रोजन रहेगा उससे हम आयोडीन के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने आज अल्किल हैलाइड यानी हैलो अल्केन का प्रिपरेशन हम लोगों ने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरिल हैलाइड जो है या हैलो एरीन जो है उसका हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।